विल मिस यू, अगले चैप्टर का टाइटल। अभिनव अदिति को बोला, घबराओ मत अदिति। अदिति कसकर अभिनव को पकड़ लेती है। थोड़ी देर तक दोनों खामोश बैठे रहते हैं। मन तो अभिनव का भी उदास था, क्योंकि अगले दिन अदिति वापस जा रही थी, पर वो इस वक्त खासकर अदिति के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। अभिनव बोला, अदिति क्या हुआ? अदिति कुछ नहीं, में सिर हिला देती है। कुछ देर बाद राहुल का फोन आता है और वो दोनों को घर आने को कहता है। अभिनव, अदिति चले? अदिति बस सिर हिला देती है। दोनों फिर निकल पड़ते हैं घर की तरफ। दोनों ही खामोश रहते हैं। बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, पर इस वक्त दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या नहीं। इसी उधेड़-बुन में दोनों वापस फार्म हाउस पहुंचते हैं। वहां पर सुमित और नैना वापस जाने की तैयारी में थे, क्योंकि उनकी ट्रेन थी। नैना बोले, सुन, जल्दी से आ जाना वापस। ये जो खड़ा है ना, अभिनव की तरफ इशारा करके, वो ज्यादा दिन तुझसे दूर नहीं रह पाएगा। अदिति बस सिर हिला देती है। अदिति बोली, और दोनों जल्दी से शादी कर लो, हमें इंतजार रहेगा। नैना हाँ में सिर हिलाती है। सुमित, चलता हूं अदिति, और हमें भूल मत जाना। अदिति, कैसी बात करता है तू भी, हमें तो इंतजार है दोनों की शादी का। सुमित, जल्दी ये इंतजार खत्म हो जाएगा तेरा। अदिति बोली, अपना ख्याल रखना, और मेरी दोस्त का भी। सुमित हंसते हुए, जो हुक्म भाभी जी, और उसके गले मिलता है। दोनों फिर बाकी सबसे मिलते हैं और निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए। इधर सभी ये डिनर करने बैठते हैं और अदिति अभिनव सबके साथ बैठ जाते हैं, पर बहुत ही कम खाते हैं। संजना, बेटा आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? अदिति, आंटी जी मेरा हो गया बस। प्रिया, बेटा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अदिति बोली, हाँ आंटी जी ठीक हूं मैं, बस खाने का मन नहीं कर रहा। रिया और आराध्या एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। रिया धीरे से, देख रही है ना तू, ये जनाब भी नहीं खा रहे। आराध्या, खाएंगे कहां से, दोनों डेट पर से जो आए हैं, वो तो सबको दिखाने के लिए साथ बैठ गए हैं। और दोनों हंसने लगती हैं। फिर दोनों चुपचाप अपना डिनर खत्म करते हैं। डिनर के बाद सभी हॉल में ही बैठ जाते हैं। अदिति प्रिया और संजना के पास ही बैठी थी। प्रिया बोली, बेटा आप ठीक तो हो ना? अदिति, हाँ आंटी जी। प्रिया, फिर खाना क्यों नहीं खाया? वो आंटी जी भूख नहीं थी। संजना बोली, कितनी प्यारी है ना ये, कल चली जाएगी। बेटा इंडिया आना तो हमारे गांव जरूर आना। अदिति, जी आंटी जी। प्रिया बोली, और तुम दोनों जब इतने वक्त यहां थे तो एक बार इसे हमारे गांव क्यों नहीं लेकर आए? राहुल, मां अगली बार आएगी ना तो हमारे घर पर ही रहेगी। रिया, आराध्या, पीहू और प्रिया सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वहीं अभिनव राहुल की तरफ गुस्से में देखने लगता है। प्रिया बोली, हाँ इतनी प्यारी बच्ची है, लगी नहीं रहा कि ये पराई है, इतने कम दिनों में हमारे साथ घुल मिल गई। राहुल, मां ये सच में पराई नहीं है, आप लोग ही नहीं पहचान पा रहे हो बस। अभिनव गुस्से में राहुल को देखने लगा। कैसी बेकी बेकी बात कर रहा है तू ठीक तो है ना? और उसे चुप करवा देता है। उसके बाद राहुल बोला, चाचू तैयारी हो गई घूमने जाने की? दक्ष बस सिर हिला देता है। आराध्या, चाची आपका मन लग रहा है ना यहाँ पर? सोनाली, जी बिल्कुल। रिया, बस ना आप चाचू का ध्यान रखना, इनके पास वक्त नहीं होता, हमेशा बस इनको ना काम ही काम दिखता है, तो उनकी अच्छे से क्लास लेना आप। सोनाली बस मुस्कुरा देती है। सभी काफी देर तक बैठे बातों में लगे रहते हैं और फिर धीरे धीरे सोने चले जाते हैं। अब बस राहुल, अदिति और अभिनव ही बचे थे हॉल में। राहुल भी फिर दोनों को गुड नाइट बोलकर निकल जाता है। अभिनव और अदिति दोनों बाहर गार्डन की तरफ आते हैं। अभिनव बोला, अदिति कुछ दिन और रुक जाओ ना यार। अदिति, तुम्हें पता है ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी ऐसी बात कर रहे हो। अभिनव बस उसका हाथ थाम लेता है और दोनों कुछ देर तक वहीं घूमते रहते हैं। इसके बाद दोनों वहीं नीचे बैठ जाते हैं। अदिति, अभी आई लव यू, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। अभिनव, मैं भी बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूं तुमसे। दोनों एक दूसरे के हाथ थामे साथ गुजारे हुए लम्हों को याद कर रहे थे और उन्हें फिर से जी रहे थे। अभिनव बोला, सुनो अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? अदिति, हाँ बिल्कुल। अदिति फिर आगे की तरफ होती और अभिनव के होंठों से खुद के होंठ मिला देती है। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही रहते हैं और फिर अदिति अलग होती है और उसके सहारे अटक कर बैठ जाती है। अभिनव उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। बोला, कब तक करोगे पापा से बात? अदिति गौर से पहले अभिनव की तरफ देखती है। क्या हुआ? अभिनव, कुछ नहीं, उसे अच्छा लग रहा था कि अदिति के पापा को अभिनव ने पापा कहा था। अभिनव बोला, बोलो तो सही है, शादी का इरादा ही नहीं है।
अदिति गुस्से में, आज बोल दिया तो बोल दिया, पर आगे से बोला ना तो जान ले लूंगी। अभिनव, अरे बाप रे, इतना गुस्सा। अदिति फिर मुंह फेर लेती है। अभिनव बोला, अच्छा सॉरी ना, अब बोलो ना कब करोगी बात। अदिति, जाते ही पापा से बात कर लूंगी और फिर कुछ टाइम बाद दोनों शादी कर लेंगे। अभिनव, जल्दी कर लेना बात, फिर मैं भी कर लूंगा। अदिति, अभी आपके घर पर सब मान जाएंगे। अभिनव बोला, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, बस मां मान जाए, उसके अलावा मुझे कोई टेंशन नहीं है। अदिति, ऐसा नहीं बोलते, अभी शादी करेंगे तो सबकी मर्जी से। अभिनव, और अगर घर वाले ना माने तो। अदिति, मान जाएंगे। अभिनव बोला, हाँ ठीक है, माने या ना माने। अदिति, अभी। अभिनव बोला, अच्छा ठीक है, समझ गया आपकी बात। दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में समाये रहते हैं। अभी की नजर जब घड़ी पर जाती है तो ऐसा लग रहा था कि वक्त की रफ्तार आज कुछ ज्यादा ही तेज है। अदिति बोली, क्या हुआ, ये बार बार घड़ी की तरफ क्यों देख रहे हो। अभिनव, वो कुछ नहीं, बस देख रहा हूं कि आज वक्त कितनी जल्दी बीत रहा है। अदिति, छोड़ो ना, और आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर में ही वो वहीं बैठे बैठे अभिनव के सीने पर सर रखकर सो जाती है। अभिनव बस उसके चेहरे की तरफ देखता रहता है और मासूमियत में खो सा जाता है। थोड़ी देर में जब उसे अदिति से दूर जाने का ख्याल आता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अदिति हिलती है, पर तुरंत ही अभिनव उसके सिर के नीचे हाथ रख देता है और अदिति उसका हाथ पकड़ के नींद की आगोश में रहती है। अभिनव, कैसे रहूंगा तुमसे दूर अदिति, अब आदत हो गई है तुम्हारी, बस जल्दी से आ जाओ और जल्दी लौट कर आ जाओ। सुनो, ज्यादा देर मत करना, तुम जितना देर करोगी ना उतनी बेचैनी मुझे बढ़ती रहेगी। तुमसे दूर रहने की तो सोच भी नहीं सकता मेरी जान। लव यू ढेर सारा। और उसके माथे को चूम लेता है। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ अदिति की नींद खुलती है। बोली, अभी जगा देते ना यार, एक बार मेरी वजह से यहीं बैठे रह गए। अभिनव, अब सोते हुए आप इतने प्यारे लग रहे थे कि उठाने का दिल ही नहीं किया। अदिति, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, और उसका माथा चूम लेती है। गुड मॉर्निंग। अभिनव, गुड मॉर्निंग, और उसके सिर से अपना सिर टिका लेता है। कुछ देर बाद अदिति बोली, अंदर चलें अभी। फिर दोनों उठते हैं और एक दूसरे का हाथ थामे अंदर की तरफ आ जाते हैं। वहां से अदिति अपने कमरे की तरफ जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है।